हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल वीएस करियर कॉन्टेक्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में हमने लेकर आया है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का, ठीक है ना। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ना 100 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखिएगा। आप लोग ना एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को काफ़ी बेहतर तरीका से देखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे, इसलिए आपको जो है छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न। जितने भी प्रश्न देख रहे हैं ना, काफी अच्छे तरीका से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। अभी तक ले हमारे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, ठीक है ना। और कम समय में हम लोग 100 क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, इतना विश्वास रखिएगा आप हमारे ऊपर, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? जल्दी से जो है ना 1 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए कि क्या हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन आपको नहीं कराया है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है कौन है, हमने बतलाया था रामधारी सिंह दिनकर है। तो 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा फास्ट हम करेंगे क्लास को, आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हम क्लास को फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? हमने बताया था लेनिन की जो मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पर जो एक और क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जब बने थे ना 1924 ईस्वी में बने थे, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना उसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अर्धनारीश्वर कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ये हमने क्वेश्चन आपको नहीं कराया है, ये तो क्वेश्चन हमने हजारों बार कराया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कैसा रूप है? काल्पित रूप है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहे ना सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं? याद रखिएगा ये थे, ठीक है ना। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते थे या है, ठीक है ना। याद रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस भाषा के माने जाते हैं तो सूरदास कहेगा ना, ब्रज भाषा मारिएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप लोग ना कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। मान लीजिए मेरे भाई कि अगर जो क्वेश्चन अगर छोड़ रहे वही क्वेश्चन आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में जब आ जाएगा तो यहाँ अगर छोड़ दिए हैं तो वहां पर भी छोड़ेंगे। मान लीजिए कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा किसी को मालूम नहीं है, हमको भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग तो गैस करके ना पढ़ा रहे हैं, कब कैसा क्वेश्चन उठा देगा वो तो किसी को मालूम नहीं है। अब अगर मान लीजिए हम भगवान होते तो हम तो सारा क्वेश्चन में बतला देते ना। इसलिए जो है कौन सा क्वेश्चन पूछेगा हमको भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है, ठीक है ना। इसलिए सारे क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीका से देखने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे, कर ना गीतावली किसकी रचना है? किस लेखक की रचना जो है ना गीतावली है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा गीतावली कहेगा सूरदास मारिए, तुलसीदास मारिएगा। ऑप्शन डी वाला सही कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे मेरे भाई, करे कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाएगा? देखिए कहा जाता है तो सूर्य जब कह देगा ना तो सूरदास आंख मूंद कर मार देना। जब सूर्य कहेगा, हिंदी साहित्य का सूर्य कह देगा या सूर्य कहेगा तो सूरदास मार देना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि अनादर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनादर शब्द का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है, हमने बताया अनादर विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, ठीक है ना। तो 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आदर ना हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें कि आशा का विलोम शब्द क्या होता है? हमने बताया विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द होता है, तो आशा का निराशा हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी क्लास आज फास्ट होगी क्योंकि कम समय में 100 क्वेश्चन को हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। कर रहा है कि निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? मतलब रामचरितमानस जो है अगर किसके द्वारा लिखा गया, किस कवि के द्वारा लिखा गया, सबसे पहले ये हमको बताइए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा रामचरितमानस कह देगा ना तो तुलसीदास द्वारा रचा गया है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और यह पूछा जा रहा है क्या है, ठीक है ना। यह पूछा जा रहा है कि क्या है मेरे भाई, तो याद रखिएगा महाकाव्य है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन हम बतला रहे हैं ना अच्छे तरीके से उसको अच्छे तरीके से याद करने की जरूरत है आपको, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी जो है कैसी कृति है? तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, नाटक है, याद रखिएगा मेरे भाई। ये सारा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारा प्रश्न, इसलिए जो है ना ये सारे प्रश्नों को बेहतर से बेहतर तरीका से आप लोग देखने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का क्या नाम था? पूछा जा रहा है जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद न लिखकर केवल प्रसाद जी लिख देगा तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि प्रसाद दिया रहता है काफी समय काफी
टाइम तक दिया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम क्या था, तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन जन हो जाएगा, डी हो जाएगा, शंभू रतन था, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहना, रघुवीर सहाय किस समाचार पर साप्ताहिक के प्रधान संपादक रहे थे, मतलब किस समाचार के, ठीक है ना। याद रखिएगा 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा दिनमान, ठीक है ना, दिनमान ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करे कि भक्तमाल के रचयिता कौन है, ये प्रश्न आपको याद रखना होगा कि भक्तमाल के रचयिता कौन है, हमने बताया था नाभादास, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करे कि अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ जौन होता है, याद रखिएगा बहुत बुद्धिमान होना, ठीक है ना। एक होता है अक्ल का अंधा, अक्ल का अंधा होना, अक्ल का अंधा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो वह मूर्ख हो जाना, ठीक है ना, मूर्ख होना, याद रखिएगा वो भी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक शैव कहलाता है, तो हमने काफी बार बतलाया भी है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे क्लास में जुड़ रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्लास को लाइक कीजिएगा ना तो और क्लास कराने में बहुत ही मजा आता है, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि मलिक मोहम्मद जायसी जी थे, मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या थे, जल्दी से जो है ना 16 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, फकीर थे, ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी जी फकीर थे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि सूरदास की कौन सी रचना है, सूरदास की कौन सी रचना है, जल्दी से जो है ना 17 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। देखिए पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का, एक कौरबक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, छप्य जो है नाभादास जी की रचना है, लेकिन पदवान जो होता है ना वो सूरदास की रचना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, पददू भी दिया रहता है इसी टाइप से, ठीक है ना, यहाँ पदवान नहीं लिखा है लेकिन पदवान और पददू होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, जो तुलसीदास की पददू रचना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहे हैं, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे, कृष्ण जी कहाँ बैठकर जो है भोजन कर रहे थे, तो याद रखिएगा मेरे भाई नंद जी के गोद में, ऑप्शन जो हुआ ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न करें और सारे क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीका से देखने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रस्तुत पद में कृष्ण को किनकी सूचना दी गई थी, कृष्णा जी को या कृष्ण को किसकी सूचना दी गई थी, याद रखिएगा भोर होने का, ठीक है ना, सुबह होने का या भोर होने का, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करे कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, सूरदास की पूछा जा रहा है, ठीक है ना, अनुमानित जन्म तिथि पूछा जा रहा है, 1478 मार दीजिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि रामचरितमानस किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है, रामचरितमानस जो है किस लेखक की रचना है, ये तो हमने बताया तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीका से देखने का प्रयास करें, हम यही बार बार बात बोलते हैं कि आप लोग ना बेहतर से बेहतर कोई भी क्वेश्चन को देख रहे हैं बेहतर से बेहतर देखिए, का पता कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है ना, इसलिए सारे क्वेश्चन को देखना अति आवश्यक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करके तुलसीदास को किस चीज की भूख थी, हमने बताया भक्ति की भूख थी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा किताब से जो है सारा प्रश्न जो है ना पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न है, मस्त प्रश्न है, याद रखिएगा गैस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है। करे आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे, याद रखिएगा, करे आत्माराम दुबे, याद रखिएगा पिताजी थे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 23 का, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन करें रत्नावली के पिता का क्या नाम था, रत्नावली के पिताजी का नाम पूछा जा रहा है क्या था, तो दीनू बंधु दास था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें, किनकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं, कवि सिर झुका लेते हैं, तो याद रखिएगा कवि कह रहा है कि किसकी कविता को, सूरदास की कविता को सुनकर जो है कवि नाभादास जो है सिर अपना झुका लेते हैं, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का नाभादास किसके समकालीन थे, नाभादास जी किसके समकालीन थे, तो याद रखिएगा नाभादास की बात किया जा रहा है, तुलसीदास के समकालीन थे, और 26 का ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरीका से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का रखा छप्य कितनी पंक्तियों की छंद होता है, छप्य में जो होती है कितनी पंक्तियों की का छंद होती है, तो 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, छप्य जहां कह दिया 6 मार दीजिएगा, यानी 6 मार दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करे कि बीमल में कौन सा उपसर्ग है, बीमल में जो होता है मेरे भाई कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से जो है ना 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि बी जो है पहले जुड़ा है और प्रत्यय जो है अंत में जुड़ता है, ठीक है ना। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होता है, हमने बताया था राष्ट्रीय होता है, भारत का भारतीय होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ राष्ट्र का पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें मेरे भाई,
नाभादास का जन्म कब हुआ था? पूछा जा रहा है कि नाभादास जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो हमने बतलाया था अनुमानित जो है ना 1570 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 30 का ऑप्शन जॉन हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कराए। कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस पाया जाता है? देखिए कवित्त मतलब जो होता है भूषण जी, क्योंकि भूषण जी जो है ना कवित्त पाठ को लिखे हैं। तो भूषण जी के प्रथम पद में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस पाया जाता है। तो हमने बतलाया है काफी बार, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का करें कि छत्रसाल की तलवार में ने कौन सा रूप जो है धारण कर रखा था? कौन सा रूप? तो याद रखिएगा रौद्र रूप। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 32 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर है, एक भी जो आंसर होगा गलत नहीं होगा, याद रखिएगा इतना आप लोग। ठीक है, करण निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है प्रसाद जी की नहीं है? पूछा जा रहा है प्रसाद जी की कौन सी रचना जो है ना नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद की बात किया जा रहा है। यहाँ प्रसाद हो नहीं समझ लीजिएगा, मंदिर वाला प्रसाद मेरे भाई ना समझ लीजिएगा, ये जयशंकर प्रसाद की बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा साकेत जो है ना ये जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है? कह रहा है ना प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम लिखे। नाम है प्रसाद जौन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का कौन सा महाकाव्य का नाम लिखे? तो याद रखिएगा कामयानी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का है सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान पूछा जा रहा है राष्ट्रीय भावधारा की कवि मानी जाती है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है सरोज समृद्धि किसकी रचना है? सरोज समृद्धि जो है किस लेखक की रचना है? निराला जी की है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करें। देखिए सारे बच्चे क्लास को लाइक नहीं करें, इतना बच्चा क्लास में जुड़ा है और एक भी बच्चा जो है क्लास को लाइक नहीं कर रहा है। ठीक है, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, जो क्लास में नए जुड़े हैं, जो पुराने जुड़े हैं, सारे बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करें? ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, तो ट कहेगा मृदा मार दीजिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर लीजिएगा। 37 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द है। देखिए व्याकरण की दृष्टि से अपनापन में जो होता है ना भाववाचक, देखिए जिसमें भाव होगा तो वही ना अपनापन होगा, अपना होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इतना आसान अगर क्वेश्चन पूछता है तो हमें नहीं लगता है आप लोग मेरे भाई छोड़ेंगे इससे ऐसा प्रश्न को। ठीक है ना, तो आपको छोड़ना भी नहीं है, ऐसा प्रश्न अगर पूछ दे तो गर्दा मचा देना है। ठीक है ना, गर्दा मचा देना है वहां पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का है कि शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? कब मिला था? तो हमने क्वेश्चन को काफी बार रिपीट करवाया है और काफी बार बतलाया भी है, तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन हो जाएगा 1977 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या करके शोषक का विलोम शब्द, शोषक का जो विलोम शब्द जो होता है क्या होता है? पोषक हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। शोषक का विलोम शब्द पोषक होता है, याद रखना है आपको, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या करें? मुक्तिबोध तार सप्ताह के डेडेस कवि माने जाते हैं। मुक्तिबोध जी तार सप्ताह के कौन से कवि माने जाते हैं? पहले कवि माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि है तो हमने काफी बार क्वेश्चन को बतलाया भी है। ठीक है, करें मुक्तिबोध जी का जन्म का समय क्या था? मतलब मुक्तिबोध जी का जो जन्म हुआ था समय पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा रात 2 बजे, रात्रि 2 बजे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है? अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखिएगा उपसर्ग पहले जुड़ेगा, प्रत्यय अंत में जुड़ेगा, यानी अधि हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का है रघुवीर सहाय किस काल के कवि माने जाते हैं? रघुवीर सहायक जी किस काल के कवि माने जाते हैं? तो हमने क्वेश्चन काफी बार कराया है मेरे भाई, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो रघुवीर सहाय कह रहा है आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पत्नी बेटिया को क्या करती थी? पत्नी बेटिया को क्या करती थी? समझाती थी। ये तो आसान पूरा बबुआ वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या करेंगे? किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? किसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा था, बूढ़ा मक्स वाले के जो ध्यान पर बात पर ना कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 46 का। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि प्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाशित ईत आ रहा है, मतलब लास्ट में ईत आ रहा है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है कि ऐसी संख्या जिसके खंड समर्थक होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए एक न होते हैं, एक होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ होते हैं पूछा जा रहा है उसे यौगिक कह देंगे, और न होते हैं उसे रूढ़ कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ होते हैं इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन का घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या करें? एक गिलास पानी लाओ वाक्य, एक गिलास पानी लाओ किस वाक्य का उदाहरण है? तो याद रखिएगा एक गिलास, यानी जो यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन का पुस्तक शब्द संज्ञा है। पुस्तक शब्द जो है कौन सा संज्ञा का उदाहरण? याद रखिएगा पुस्तक कई प्रकार का होता है मेरे भाई। ठीक है ना, जैसे कि आप समझ सकते हैं हिंदी, अब इन हिंदी पर है, हिंदी का
पुस्तक होता है, फिर गणित का भी पुस्तक होता है, फिर इंग्लिश का भी पुस्तक होता है, मतलब किताब होता है, याद रखिएगा। और क्या गणित, मैथ, फिजिक्स, ये सब सब जो होता है ना पुस्तक होता है, यानी कई प्रकार का होता है, यानी जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या करे कि निम्नलिखित में से शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है, कौन जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण, याद रखिएगा साभा। साभा, क्लास होता है ना, ये जो होता है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण, यानी बहुत ज्यादा लोग जहाँ रहे उसे हम लोग समूहवाचक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का रह के भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो याद रखिएगा सुंदरता भी है, शत्रुता भी, अच्छाई भी है भाववाचक, लेकिन ताजमहल नहीं है, यह व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या करें कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पूछा जाएगा कवित्री होता है, कवित्री होता है, कवित्री होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देख लीजिए किस टाइप से लिखा गया है, देखिए ऑप्शन गलत नहीं मार देना है, ऑप्शन सी वाला ठीक करना है, अच्छे से शब्द को देख कर मारना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा में कह रहा है। देखिए अगर संस्कृत में कहता तब हम लोग 3 मारते, लेकिन हिंदी का बात किया जा रहा है, एक वचन बहुवचन कह रहे हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला ही ठीक हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का बातचीत पाठ किस विधा की रचना है। बातचीत पाठ जो है किस विधा की रचना है, जल्दी से जो है मेरे भाई 56 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो बातचीत जो है ना, याद रखिएगा एक प्रकार का ललित निबंध है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन करें कि उसने कहा था कहानी प्रकाशित कब हुई थी। उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी, ये तो हमने बताया था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 57 का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन का संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार जो है, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी है। 58 का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। दिनकर जी जो है ना वो किस लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, जल्दी से 59 का ऑप्शन आप लोग फटाफट टिक कीजिए कि किस लिए प्रसिद्ध है। हमने ये क्वेश्चन काफी बार बतलाया है और सारे बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दिनकर जी जो है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ना साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन का है रोज इनमें से क्या है। रोज एक प्रकार का कहानी है जिस कहानीकार का नाम जो है क्या है, अज्ञे जी है। ठीक है ना, इस कहानीकार का जो नाम है अज्ञे जी है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या करें, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। मतलब जूठन शीर्षक जो है एक दलित आत्मकथा है। ठीक है ना, जूठन पाठ जो है एक दलित आत्मकथा है, और इस पाठ के लेखक जो है याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि है। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये 2025 की परीक्षा के लिए काफी ज्यादा खास है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखने की फुल जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या करें, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे। आलोचना कह रहा है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा आलोचना जब कह देगा, आलोचना जब कह दिया मेरे भाई, तो याद रखिएगा नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या करके रवेश, रवेश क्या होता है। रवेश जो होता है मेरे भाई वो क्या होते हैं, तो याद रखिएगा 63 का ऑप्शन जॉन हो जाएगा, सी हो जाएगा। मोटे सूत्र की बुनी हुई चादर होती है, क्योंकि ये प्रश्न जो है काफी बार करा भी रखा है अपने हिंदी के क्लास में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या करें, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और मोहन राकेश जी किस पाठ को रचे हैं, तो याद रखिएगा सिपाही के माँ पाठ को रचे हैं मोहन राकेश जी। उदय प्रकाश जो है तिरिच पाठ को रचे हैं, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, नामवर सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था या प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, या मिला था या प्राप्त हुआ था, तो 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कविता के नए प्रतिमा पर। ठीक है ना, प्रतिमान पर, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग ना एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़े और सारे क्वेश्चन को काफी कम समय में आप लोग रट जाए। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कम समय में बतला ही रहे और काफी कम समय में पूरा रट जाना है आपको। ठीक है, सारे क्वेश्चन को रट जाना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को वहां मार कर ही आना है। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अब और नहीं कैसी रचना है। देखिए रचना से आपके बोर्ड में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको जो है रचना याद रखना जरूरी है। ठीक है ना, तो 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कविता है। ठीक है ना, क्या है, कविता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, त्रिच जो है, त्रिच पाठ जो होता है क्या होता है। त्रिच जो होता है क्या होता है, तो याद रखिएगा जहरीला रिजल्ट होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। और ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में प्रश्न पूछा भी गया है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करा है कि द फर्स्ट एंड
एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। द फर्स्ट एंड लास्ट जो है फ्रीडम जो है किस लेखक की रचना है। तो 68 का ऑप्शन क्या करेंगे आप लोग टिक, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला टिक करेंगे, क्योंकि जे कृष्णमूर्ति, और जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जो होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, ये तो हमने काफी बार क्वेश्चन कराया है और सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, तो हमने बताया था पुष्टि मार्ग, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ऐसा प्रश्न अगर पूछता है तो हमें नहीं लगता है मेरे भाई कि आप लोग छोड़ पाएंगे वहां पर, ठीक है ना, क्योंकि सारा प्रश्न को रगड़ के आ जाएंगे वहां पर, ठीक है ना। और रगड़ना है, किसी भी हाल में रगड़ कर ही आना है, याद रखिएगा। अगर जो बच्चा मेरा क्लास किया होगा ना कंटिन्यूटी से, तो हिंदी में उसका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं गलत होगा, ठीक है ना, एक भी गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। हमने इतना सारा ऑब्जेक्टिव करा रखा है ना, याद मतलब हमको भी भूल गए, हमने भी भूल गए हैं कि कितना ऑब्जेक्टिव हम करा रखे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है हमारे क्लास से जुड़ने का प्रयास करें कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव हमने करा रखा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है ना, निम्नलिखित में कौन सी कविता अष्टछाप की नहीं है। अष्टछाप की जो है कौन सी कविता नहीं है, तो याद रखिएगा 70 का ऑप्शन जो हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन डी वाला टिक करेंगे, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी जी नहीं है, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन करेंगे, तमचूर का अर्थ क्या होता है। तमचूर का अर्थ जो होता है मुर्गा होता है, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या करे कि भूषण का निधन, भूषण जी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है ना। भूषण जी का निधन पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 1715 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या करेगा, सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है, हमने बतलाया भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है, रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी की रचना है, लेकिन सूरदास की जो रचना है सूरसागर है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे बच्चे मारेंगे कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ, अमृता शहर का, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन का जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो जयप्रकाश में कह रहा है शताब्दी आरा मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन में बी वाला सही कर देंगे। सारे बच्चे क्लास को लाइक करना ना भूले, ठीक है ना, सारे बच्चे क्लास को लाइक करना ना भूले, क्योंकि अभी भूल गए हैं लेकिन भूलना नहीं है आपको, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्लास को लाइक कीजिएगा तभी हमें क्लास कराने में बहुत ही मजा आएगा हमें, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या करा है, प्रकाश शब्द का विशेषण क्या होता है। प्रकाश का आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, याद रखिएगा पताल होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या करें, नर का विलोम शब्द क्या होता है। हमने बतलाया विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द, नर का नारी यानी लड़का का लड़की, उसी तरह ऑप्शन बी वाला डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि माटी के मूर्ति रचना किसकी है। माटी के मूर्ति जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए कि तुलसीदास के दीक्षा शिक्षा गुरु पूछा जा रहा है, दीक्षा गुरु नहीं पूछा जा रहा है मेरे भाई, ठीक ना। तो याद रखिएगा 79 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नरहरि दास जी है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हैं, किस काव्य धारा से जुड़े हैं, तो याद रखिएगा जायसी कहेगा प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या करे कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कितने कितने निबंध लिखे थे, तो याद रखिएगा 1000 से अत्यधिक, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है ना, सद्भाव का अभाव, सद्भाव का अभाव जो है किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। सद्भाव का अभाव जो है किस लेखक की रचना है, 82 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन का जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उससे हम लोग वचाल कहते हैं, ये तो हमने काफी बार क्वेश्चन कराया है। जो बच्चा रेगुलर कंटिन्यूटी से मेरा क्लास करता होगा वो सारे क्वेश्चन को अवेलेबल आंसर देगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या करें, जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़े हैं, तो याद रखिएगा जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द जो होता है अभिनेत्री होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 85 क्या करें कि क्रियाहीन शब्द जो हिंदी किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। देखिए नया प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, तो क्रियाहीन जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की है, सॉरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 85 का, ठीक है। चलिए
86 नंबर क्वेश्चन है कि कठोर का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा कोमल का कठोर होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 86 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या करें कि पूर्णिमा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पूर्णिमा अमावस्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे हम लोग, याद रखना है आपको अच्छे तरीका से। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन का है ना, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि जयप्रकाश नारायण को कहाँ का दलाल कहा गया था? अमेरिका का दलाल कहा गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन का ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है, उमा शंकर दीक्षित जी को कहा जाता है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन करें कि लिरिक का प्रयार क्या होता है? लिरिक का प्रयार क्या होता है? 90 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो याद रखना है प्रगित होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 91 नंबर क्वेश्चन का नामवर सिंह द्वारा लिखित गई प्रगीत और समाज क्या है? लिखित क्या है? प्रगीत और समाज क्या है? तो हमने बताया था नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है ना प्रगीत और समाज जो है निबंध है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन का है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ये तो काफी आसान है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना जो है जूठन है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी गुलेरी जी की रचना है, प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है, और रोज जो है अंग्रेजी की रचना है, याद रखिएगा आप लोग सारे जो अब हमने बतलाया अभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज जी का मूल नाम पूछा जा रहा है, भरत जी श्रीवास्तव था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन का जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जगत जोर अम्बा हो जाएगा, जगत जोर अम्बा, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन करें कि नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मेरे भाई नयन का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, नय जोर अन हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। एक होता है पवन का भी संधि विच्छेद पूछा जाता है, पो जोर अन होता है, ठीक है ना, पो जोर अन होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 करें भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? देखिए भर पेट में अगर समास पूछता तो अभी यही भाव समास मारते, लेकिन उपसर्ग पूछा है, भर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, दोनों याद रखिएगा जो अभी हमने बताया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या कर रहा है? पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन यानी जो हो जाएगा पूरा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या करेगा? प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिनिधि यानी प्रति उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देखिए अगर इतना आसान प्रश्न पूछता है तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, छोड़ पाएंगे इतना आसान प्रश्न, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या कर रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह कहीं दिया है क्या? देखिए ऑप्शन ए ही में दिया है, और यहाँ पर पूछा जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? तो 1948 मारिएगा, और जन्म कब हुआ था? 1904 मारिएगा, ठीक है ना, जन्म 1904 और निधन 1948 मारिएगा, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, करबक पाठ के कवि कौन है? यार रचिता कौन है? याद रखिएगा कवि पूछा जा रहा है करबक पाठ के, तो हमने बताया था करबक पाठ के जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी जी है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 100 क्वेश्चन हमने बतलाया और पूरा किताब से जो था ना गैस किया हुआ प्रश्न, ठीक है ना, और कितने बच्चे पूरे क्लास को शुरू से अंत तक देखे हैं और 100 में कितना सही हुआ वो बच्चे बतलाएंगे, ठीक है ना, और ईमानदारी पूर्वक सच पूर्वक बतलाएंगे कि 100 में मेरा इतना सही हुआ, ठीक है ना, और सारे बच्चे कमेंट करेंगे, जो क्लास में नए जुड़े थे और जो पुराने जुड़े थे सारे बच्चे करेंगे, ठीक है ना, और 100 में कितना सही हुआ और जरूर बतलाएंगे, सच से बतलाएंगे, सच बात बतलाएंगे, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।